मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह वह वरदान है जो स्वयं महादेव तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। यदि तुम इस संदेश को देख रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम विशेष रूप से चुने गए हो। हाँ, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो। तुम्हारे भाग्य का ताला खुलने वाला है, तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और अब तुम्हें वह खजाना प्राप्त होने वाला है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। मेरे बच्चे, यह धन दौलत ऐश्वर्य सोना चांदी और नोटों से भरा बैग तुम्हारे जीवन में अब आने के लिए तैयार है। अब यह निर्णय स्वयं महादेव ने लिया है कि अपने भक्तों को इस कृपा से वंचित नहीं रखेंगे। इसीलिए आज तुम यहां हो और मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से यह बताने के लिए आया हूं कि अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे हैं। यह वे घंटे हैं जब तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलेगा, जब महादेव अपनी कृपा से तुम्हें संपत्ति, समृद्धि और सुख देंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी और पूरे मन से इस आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। मेरे प्रिय भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत से ही आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भगवान की कृपा होती है तो धन दौलत ऐश्वर्य और सोना चांदी बिना किसी कारण भी प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है, उनके नाम का जाप करता है, वह कभी भी अभाव में नहीं रहता। और अब महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद का निर्णय लिया है, जिसमें तुम्हें इतना धन प्राप्त होगा कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न होगा कि यह धन तुम्हें कैसे और कहां मिलने वाला है। क्या यह धन तुम्हें कोई व्यक्ति देने वाला है? क्या यह धन तुम्हारे बैंक खाते में आएगा? क्या यह धन तुम्हें रास्ते में अचानक मिल जाएगा? देखो मेरे बच्चे, महादेव का निर्णय अचूक होता है और जब वह किसी को धन देने की ठान लेते हैं तो उसके लिए मार्ग भी स्वयं बना देते हैं। यह धन तुम्हारे पास किसी भी रूप में आ सकता है। कभी कभी भगवान स्वयं किसी व्यक्ति का रूप धरकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं। कभी कभी कोई अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति होती है और कभी कभी भी बैंक खाते में अचानक कोई बड़ा ट्रांजैक्शन आ जाता है। यह निश्चित है कि तुम्हारे साथ अगले 24 घंटों में यह चमत्कार घटित होने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, यह आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलेगा जो महादेव के इस संदेश को गंभीरता से लेंगे और पूरे श्रद्धा भाव से इस पर विश्वास करेंगे। यदि तुम यह सोच रहे हो कि यह केवल एक साधारण संदेश है, तो तुम अपनी ही किस्मत से मुंह मोड़ रहे हो। लेकिन यदि तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो, ताकि यह आशीर्वाद संपूर्ण रूप से तुम्हें प्राप्त हो सके। यह आशीर्वाद तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे अपने भाग्य का संकेत मानोगे और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करोगे। अब मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनो। तुम्हारा सौभाग्य अब बस कुछ ही क्षण दूर है। अगले कुछ घंटों में ही तुम्हें संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि भगवान शिव की कृपा तुम पर बरसने वाली है। यदि तुमने अभी तक इस कृपा का अनुभव नहीं किया है तो अपनी आंखें और दिल खोलो, क्योंकि संकेत हर जगह मौजूद है। महादेव स्वयं तुम्हें दिखाएंगे कि यह धन कहां और कैसे प्राप्त होने वाला है। कुछ लोगों को यह धन किसी पुराने निवेश से प्राप्त होगा, कुछ को अचानक कोई बड़ा भुगतान मिलेगा, कुछ को कोई गुप्त स्रोत से खजाना प्राप्त होगा और कुछ को सीधे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बिना किसी कारण उनके जीवन में धन का संचार कर देगा। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम यह सोच रहे हो कि यह चमत्कार कैसे होगा, तो याद रखो, महादेव के निर्णय पर प्रश्न नहीं किए जाते, उन्हें बस स्वीकार किया जाता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो, ताकि यह आशीर्वाद तुम्हारे पास पूरी शक्ति के साथ पहुंचे, और कमेंट में अपना भाग्यशाली नंबर टाइप करो। आज के लिए तुम्हारा भाग्यशाली नंबर 7 है। यदि तुम यह नंबर टाइप करते हो तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि तुम इस दिव्य ऊर्जा के केंद्र में हो और महादेव की कृपा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकोगे। अब ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चों,
यह धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह महादेव का आशीर्वाद है। जब भगवान कुछ देते हैं तो उसमें केवल धन ही नहीं बल्कि है। अगर उसे तुम्हारे जीवन में वापस आना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वह सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए थे। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करनी होगी और तुम्हें प्यार करना होगा। और यह बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए पहले उसे उस व्यक्ति का साथ छोड़ना होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण तुम दोनों के रिश्ते में दूरियां उत्पन्न हुई। इसलिए वह पहले उस व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए तुम्हारे जीवन में आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रेमी का नाम इस अक्षर से शुरू होता है और इस नाम की व्यक्ति बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। उनका दिल साफ होता है। उसने भले ही दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर तुमसे दूर चला गया था, परंतु वह तुम्हारे सिवा नहीं रह सकता है। उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। वह बहुत बुरा फंस चुका है। अब उसे उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलना होगा। उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसके साथ शांति से बात करना। किसी भी प्रकार का मन में क्रोध नहीं लाना। एक दूसरे की गलती को समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ है और वह तुमसे माफी भी मांगेगा। परंतु मेरे बच्चे, वही तुम्हारा सच्चा प्रेमी है और उसके आने से तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। मेरे बच्चे, वह अब पूरी तरह बदल गया है। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे साथ अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है और इस बार वह उसकी सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारी भी थी, इसलिए तुम भी उसे माफ़ी मांग लेना, क्योंकि एक दूसरे से माफ़ी मांगना ही व्यक्ति को जीवन जीने का सहारा देती है। इसलिए यदि गलती तुम्हारी थी तो तुम माफ़ी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारी नहीं थी तो भी तुम माफ़ी मांग लेना, क्योंकि माफ़ी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे ज़िंदगी और भी सुखद बन जाती है। मेरे बच्चे, आने वाले महीने में तुम बिना कुछ सोचे समझे कोई भी निर्णय मत लो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारे रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। AUM नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र शिव जी की कृपा पाने का सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसका जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव को कालों के काल, महाकाल कहा जाता है। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। AUM नमः शिवाय। शिव जी की भक्ति करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।